दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एस. गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल की क्लास से पढ़ा रस में हम पढ़ रहे थे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के हम दोनों भेद पढ़ चुके हैं, संयोग श्रृंगार रस एवं वियोग श्रृंगार रस। एक बार रस को हम और समझ लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने, लिखने एवं देखने में, पढ़ने, सुनने एवं देखने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 8 रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। रसों के भेद कल हम लिख चुके हैं। 9 प्रकार के रस माने गए हैं, जिसमें कि हम श्रृंगार रस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वीर रस। लिखते हैं वीर रस। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। परिभाषा है उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर जो रस के रूप में परिवर्तित होता है या रस के रूप में परिणत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। कहने का आशय यह है कि जहां पर हमारे शरीर में देश के प्रति उत्साह वर्धित होता है वहां वीर रस कहलाता है। इसका उदाहरण है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये तो व्हाइट बोर्ड है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। प्रस्तुत उदाहरण में वीरता की बात कही गई है। जो हमारे सैनिक लोग होते हैं, सैनिक भाई होते हैं, वो हमेशा अपने प्राणों को हथेली पर रखकर हमारे देश के लिए खड़े रहते हैं। उनके लिए कहा गया है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, कि हे वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, चाहे तुम्हारे सामने पहाड़ हो, चाहे कि सिंह की दहाड़ हो, चाहे सामने शेर दहाड़ रहा हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। प्रस्तुत उदाहरण में वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए यहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव परिलक्षित होता है। इसमें वीर रस है। अगला उदाहरण है, एक माखनलाल चतुर्वेदी ने कविता लिखी है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा है, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं बिंद प्यारी को इतराऊं। मतलब इस तरीके से पुष्प ने कहा है कि वो ना तो मंदिर में चढ़ना चाहता है और ना किसी दुल्हन के हार में जाना चाहता है
और ना ही वे सम्राटों के सर पर चढ़ा जाता है। चाहा नहीं मैं सम्राटों के सिर पर चढ़ूं इटलाऊं। तो पुष्प ने अपनी अभिलाषा प्रदर्शित की है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस भूमि पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प कह रहा है, कवि कहता है पुष्प के माध्यम से कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। लिख के बताते हैं। उदाहरण नंबर 1 था ये। उदाहरण नंबर 2, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। देखिए एक बार, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प कहता है कि हे बनमाली, मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना। पथ माने रास्ता, उस रास्ते पर मुझे डाल देना, जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अनेक वीर जाएं। मुझे इसमें ही गर्व है। यानी कि यहाँ पर पुष्प के माध्यम से उत्साह नामक स्थायी भाव परिलक्षित होता है और प्रस्तुत उदाहरण में वीर रस है। अगला उदाहरण है बहुत ही अच्छा, झांसी की रानी की कहानी सबने सुना होगा। उसमें है, बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए उदाहरण है ये। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो ये उदाहरण है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही उत्साह के साथ युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से, जिसमें कि वह वीर गति को प्राप्त हो गई थी। वही है कि बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वह मर्दों की तरह युद्ध में लड़ी थी। इसमें उदाहरण में भी वीर रस है। अगला उदाहरण है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर। महाराणा प्रताप का नाम तो सुना होगा। वह भी बहुत ही बहादुर थे लड़ने में। उनका एक घोड़ा था चेतक। चेतक पर बैठकर जब लड़ते थे, युद्ध करते थे, तो रास्ता साफ हो जाता था। है, चट चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। ये उदाहरण है उनका। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। यहाँ पर
राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। वह जब चेतक पर बैठते थे, यह चढ़ चेतक पर तलवार उठा, यानी कि जब वो अपने घोड़े चेतक पर सवार होते थे, तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, वह भूतल यानी कि भूमि को भी पानी के समान कर देता था। राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो सर काटते चले जाते थे। यहाँ पर राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। वीर रस के बाद हमारा अगला रस आता है, इसे हम मिटा देते हैं। बहुत ही अच्छे उदाहरण है ये, परीक्षाओं में यही उदाहरण देखने को मिलते हैं। उदाहरण देकर पूछ लेते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा रस है, या रस का नाम दे देते हैं कि इस रस का उदाहरण लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। आगे लेते हैं हम करुण रस। करुण रस की परिभाषा है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचयी भाव से पुष्ट होकर रस के रूप में परिणित होता है, वहां पर करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है शोक। एक बार दोबारा समझेंगे परिभाषा। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस के रूप में परिणित होता है, वहां पर शोक रस होता है, करुण रस होता है। करुण रस का मतलब होता है जैसे कि शोक, यहाँ पर कोई जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है, यानी कि सब पड़ा हुआ होता है, या कोई किसी से बिछड़ जाए, उसके मिलने की आशा ना रहे, मन में जहाँ बहुत ही शोक पैदा हो रहा हो, जहाँ पर रोना आ रहा हो, वहां पर करुण रस होता है। उदाहरण है नंबर 1, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन सून कपोल, हाय रुक गया यही संसार, पड़ी है छिन्नाधार। ये उदाहरण है करुण रस का। एक उदाहरण और है शोक विकल। शोक विकल सब रोवई रानी, रूप शील बल तेज बखानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलि बारहि बारा। देखिए प्रस्तुत श्लोक, ये दोहा है, दोहा नहीं ये चुपाई है। शोक विकल सब रोवे रानी, रूप शील बल तेज बखानी, यह चुपाई है। प्रस्तुत उदाहरण दशरथ विलाप से लिया गया है। जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर वन के लिए गमन करते हैं, और सुमंत्री जब आकर राजा दशरथ को राम लक्ष्मण और सीता के बन जाने की बात बताते हैं, तब राजा दशरथ यह बात सुनकर अपने प्राण त्याग देते हैं। उस समय जो उनके पास रानियां थीं, वह रो रो कर विलाप कर रही हैं, और क्या दशा हो रही है उनकी, ये कहा गया है प्रस्तुत उदाहरण में। शोक विकल सब रोवई रानी, यानी कि शोक से व्याकुल होकर सब रानियां रो रही हैं। रूप शील बल तेज बखानी,
वह उनके रूप, शील और बल तेज को बखान रही हैं, बार बार उन्हें याद कर रही हैं और रुदन मचा रही हैं। करहीं विलाप अनेक प्रकारा, वह अनेक प्रकार से रो रो कर विलाप कर रही हैं। परहीं भूमितल 12 और वह बार बार पटक पटक कर पृथ्वी पर लौट रही हैं और राजा दशरथ के मरने का विलाप कर रही हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर शोक है, इसलिए प्रस्तुत उदाहरण में करुण रस परिलक्षित होता है। अगला उदाहरण लेते हैं हम, राघव गीत गोद कर लेनी। उदाहरण है, राघव गोद गीधी कर लेनी। कर लेनी। नयन सरोज स्नेह सलिल सुधि। नयन सरोज, नयन सरोज सलिल स्नेह सलिल सुचि मनो अरब जलदीनी। देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में वर्णन किया गया है जब जटायु घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और भगवान राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए रास्ते में जा रहे थे, तब जटायु भगवान राम को मिलता है और तब का वर्णन किया गया है। राघव गोद गिद्ध कर लेना, यानी कि भगवान राम ने उस गिद्ध जटायु को अपनी गोदी में ले लिया। नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, और उनके जो नैनों से जल आ रहा था, आंसू आ रहे थे, वह उसे पूछ रहे हैं मनहु अरग जलदीनी, और क्या हुआ जब उसकी मृत्यु हो गई तो वहां उन्हें जो भी कर्म किया गया था भगवान राम ने उनका किया। लेकिन प्रस्तुत उदाहरण में जटायु की जो दशा थी उसे देखकर भगवान राम को भी शोक हुआ और उस शोक के कारण यहाँ पर करुण रस है। अगला उदाहरण लेते हैं हम, मणि खोजे भुजंग सी जननी। मणि खोए भुजंग की जननी, हंसा पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ये जो उदाहरण दिया गया है बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखिए, श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे और श्रवण कुमार जब पानी भरने जाते हैं तो राजा दशरथ के द्वारा वहां बाण वेदी बाण छोड़ दिया जाता है और वह बाण जाकर श्रवण कुमार के लग जाता है। श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। तब उनकी जो माँ थी अंधी, उनके द्वारा ये बात कही गई है, यह मणि खोए भुजंग की जननी। भुजंग कहते हैं सांप को। जैसे कि मणि खोने के बाद सांप की जननी यानी कि नागिन होती है, वह फंसा पटक रही थी शीश। वहां पर श्रवण कुमार की माता ऐसे अपने शीश को पटक रही थी जैसे मणि खोने पर एक साबिन अपने नाक को पटक पटक कर पागल हो जाती है। कह रही है अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। वे कह रही है कि तुमने मुझे अंधी बनाकर, यानी कि एक मेरा सहारा था
आंखों का एक सहारा था उसे भी तुमने ले लिया। ऐसा हे जगदीश, तुमने मेरे साथ कौन सा अन्याय किया है। यहाँ पर श्रवण कुमार की माता का रोना बहुत ही शोक पैदा कर रहा है, इसलिए प्रस्तुत उदाहरण में करुण रस परिलक्षित है। एक उदाहरण और लेते हैं हम। इधर लेते हैं। मेरे हृदय के हर्ष, हाँ अभिमन्यु, अब तू है कहाँ। देखिए, ये उदाहरण कहा गया है, द्रौपदी का इसमें वर्णन है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है चक्रव्यूह में, और जब द्रौपदी को पता चलता है कि अभिमन्यु मारा गया, तब का यह वर्णन किया गया है। द्रौपदी कह रही है, मेरे हृदय के हर्ष, हाँ हर्ष माने क्या होता है, खुशी। कहती है कि हे मेरे हृदय की खुशी, अभिमन्यु अब तू कहाँ है। जब उन्हें मरने का पता चला तो वह रोती रोती पागल हो गई, और ये बात क्या कर रो रही हैं, यानी कि रोना यहाँ पर शोक परिलक्षित करता है, इसलिए इस उदाहरण में भी करुण रस का वर्णन किया गया है। एक उदाहरण और है, इसमें वर्णन किया गया है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। इसमें एक दोस्त के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर भी करुण रस परिलक्षित होता है। एक उदाहरण बहुत अच्छा है, आपने गाना सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यानी कि हमारे देश के जो सैनिक भाई हुए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनकी यादों में जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसलिए इस उदाहरण में भी करुण रस है। इसे लिख के दिखाते हैं हम, इसे मिटा लेते हैं ऊपर से। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक भाई नियुक्त किए जाते हैं। सर्दी गर्मी बरसात को सहन करते हुए वे हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हम आराम से अपने यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं। हमारी रक्षा करते हुए जब सैनिक भाई शहीद हो जाते हैं तो उनके घर पे क्या बीतती है वो वही जान सकते हैं। इसीलिए कहा, ये मेरे वतन के लोगों, अपने भारत देशवासियों लिए कहा गया है, जरा आंख में भर लो पानी, कि अपनी आंखों में आंसू भर लो। पानी मतलब है आंसू से लिया गया है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, कि जी जो सैनिक भाई हमारे शहीद हो गए हैं उनकी कुर्बानी को जरा याद करो। प्रस्तुत उदाहरण में शोक नामक स्थायी भाव है, इसलिए यहाँ पर करुण रस का वर्णन किया गया है। करुण रस हम इसी प्रकार समझे, जहाँ पर हमारे मन में शोक पैदा होता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं सुनकर, वहां की स्थिति देखकर, तब यह रस परिलक्षित होता है। इसलिए करुण रस इसी प्रकार है। आगे हम पढ़ते हैं करुण रस के बाद हास्य रस। देखिए दोनों एक दूसरे कितने अपोजिट हैं। एक में होता है रोना और एक में होता है हंसना। हम पढ़ते हैं हास्य रस। दोनों रस हमने एक साथ ले लिए हैं, हास्य भी और करुण भी। इसका स्थायी नाम होता है हास।
परिभाषा है हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर जहां रस के रूप में परिवर्तित होता है, यानी कि रस के रूप में परिलक्षित होता है, वहां पर हास्य रस होता है। हम इन शब्दों में कह सकते हैं किसी की आकृति, वेशभूषा देखकर या किसी की बात सुनकर हमारे मन में जो विनोद का भाव पैदा होता है, यानी कि जो हंसी का माहौल बनता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस में हंसने की बात ज्यादा आती है, हमारी मनोदशा अपने आप ही हंसने जैसी हो जाती है। उदाहरण लेते हैं हम, कितना अच्छा उदाहरण है। जही दिशि बैठे नारद फूली, तही दिशि सोने विलोकई भूली, पुनि पुनि मुनि उकुसही अकुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। देखिए प्रस्तुत उदाहरण है आपके सामने। जही दिशि बैठे नारद फूली, तही दिशि सोने विलोकई भूली, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। ये पंक्तियां हमारी रामचरितमानस से ली गई हैं। रामायण का वर्णन है ये। वर्णन तब का है जब विश्वमोहिनी स्वयंवर की कथा चल रही थी। वहां पर नारद जी जब पता चलता है कि यहाँ विश्वमोहिनी कन्या बहुत सुंदर है, तो उससे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। स्वयंवर हो रहा था राजाओं का, इसलिए नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, यानी कि मुझे हरि का रूप दे दीजिए। विष्णु भगवान समझ जाते हैं उनकी चाल, और वह बार बार उन निवेदन करने से नारद जी के उन्हें हरि का रूप दे देते हैं। हरि बंदर को भी कहा जाता है, इसलिए प्रकृति की होनी थी, प्रकृति ने उन्हें बंदर जैसा स्वरूप बना दिया। नारद जी अपने मन में बहुत ही खुश हुए, बिना शेषा देखे हुए विश्वमोहिनी स्वयंवर में जा बैठते हैं। विश्वमोहिनी स्वयंवर में बहुत ही सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे हुए थे। जैसे ही विश्वमोहिनी जयमाला लेकर आती हैं, वरमाला लेकर घूमती हैं, नारद जी बार बार अपनी कुर्सी से खड़े होकर उधर को अपना सिर करते हैं कि ये जयमाला मेरे गले में डाल दी जाए। लेकिन विश्वमोहिनी को देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये बंदर जैसा आदमी आकर यहाँ बैठ गया, इसलिए विश्वमोहिनी उनकी तरफ देख भी नहीं पाती हैं और दूसरे राजाओं की तरफ चली जाती हैं। कहने का आशय यह है इसका कि यहाँ पर जो लोग बैठे थे उन्हें देख देखकर नारद जी की जो वेशभूषा थी, उनकी जो चेष्टाएं थी, जैसे वे बार बार कर रहे थे, विश्वमोहिनी का आना और नारद जी का बार बार अपनी कुर्सी से उठकर सर करना, वहां हंसी परिलक्षित हो रही थी। जही दिशि बैठे नारद फूली, जैसे ही नारद फूल कर बैठे, तही दिशि सोने विलोकई भूली, पुन पुन मुन उकसई अकुलाई। वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, सब उनकी दशा को देख देख कर हर गन मुस्काई। सब लोग मुस्का रहे थे, हंस रहे थे। है तो हंसी की बात है ही इस उदाहरण में, इसलिए हास्य रस है। एक उदाहरण है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल। ये तो वैसी पर चल रहा है। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। हंसी की बात तो है ही है, हंसी बात आ रही है सुनकर ही। एक उदाहरण वो लेते हैं बहुत अच्छा, वह है बिंद के बासी उदासी। बिंद के बासी उदासी, तपोव्रत धार महाबिन नार दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा, सुनी में मुनि ब्रंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करके
कानन को पग उधारे। लिखते हैं उदाहरण। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। गौतम तिय तुलसी सो कथा सुनी थे मुनि वृंद सुखारे। हे शिलास सब चंद्रमुखी। कितना अच्छा दो ये उदाहरण है। पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी बली रघुनायक जू करुणा करके करुणा करी। कानन को पधारे। देखिए ये आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर 1 और ये उदाहरण नंबर 2। ये तब का वर्णन है जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ रास्ते में जनकपुर को जा रहे थे और उनके पैर के स्पर्श होकर जो एक पत्थर की शिला थी वह भगवान राम के चरण स्पर्श करने से एक सुंदर नारी बन गई थी, यानी कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। ये बात एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, चौथे वन, सब वनों में फैल गई। तब का वर्णन है जो बिंद के रहने वाले लोग थे, विंध्याचल पर्वत पर जो ऋषि मुनि रहते थे, वह बिना नारियों के बहुत ही दुखी थे। अब ये तो आपको सुनकर ही हंसी जाएगी। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे, यानी विंध्याचल पर्वत के जो वासी थे वहां के उन लोगों ने तपोव्रत धारण कर रखा था कि वह तपोव्रत के बंधे हुए थे, तपोव्रत में महात्मा थे। महाबिन नारी दुखारे, वो नारी के बिना दुखी थे। आप ये सोचिए जब उन्होंने तपोव्रत धारण कर रखा था तो उन्हें नारी की क्या आवश्यकता थी, उन्हें तो नारी से अलग रहना था। ये हंसी की बात आ रही है यहाँ पर। उससे आगे है गौतम तिय तुलसी सो कथा। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की जो कथा उन्होंने सुनी, थे मुनि वृंद सुखारे, वो बात सुनकर कि उनके चरण स्पर्श से पत्थर की शिला एक सुंदर स्त्री बन गई, ये बात सुनकर मुनि वृंद, ये मुनि वृंद मुनि का बहुवचन है, मुनि का बहुवचन मुनि वृंद होता है। सुखारे, ये बात सुनकर सारे मुनि बहुत खुशी हुए। हे शिला सब चंद्रमुखी, वे सोच रहे अपने मन में कि यहाँ विंध्याचल पर्वत पर जितने भी पत्थर पड़े हैं सब उनके चरण स्पर्श से चंद्रमुखी बन जाएंगी। पद मंजुल कंज तिहारे, जब उनके पैर यहाँ आएंगे, उनके पैर स्पर्श करने से जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं सारे पत्थर चंद्रमुखी बन जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर स्त्रियां हो जाएंगी। कीनी भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग उधारे। कहने का मतलब यह है कि रघुनायक भगवान जी ने बहुत ही कृपा की है, बहुत ही करुणा निधि है वो, जो करुणा करके कानन को पग उधारे। कानन कहते हैं वन को, वन माने जंगल। कहने का आशय यह है कि वो कह रहे हैं अपने मन में
कि भगवान राम ने बहुत ही कृपा की है जिससे कि वो वन को आ गए। उनके आने से हमारे यहाँ पड़े हुए पत्थर भी सुंदर सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी और जिससे हम अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करेंगे। कहने का आशय यह है कि इस उदाहरण में हंसी की बात कही गई है, इस उदाहरण में भी हंसी की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस परिलक्षित होता है। मुझे उम्मीद है रस सबकी समझ में आराम से आ रहा होगा, सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पढ़ते हैं भयानक रस। भयानक रस, इसका होता है भय। देखिए कितने अच्छे अच्छे रसों को नाम दिए गए हैं। पहले हमने करुण रस पढ़ा, शोक पैदा हो रहा था, उसके बाद हास्य रस पढ़ा, हमारे मन में हंसी आ रही थी, और हम पढ़ते भयानक रस जिससे कि भय, डर लगने लगता है। इसकी परिभाषा है भय नामक स्थायी भाव। भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर रस के रूप में परिणत होता है, वहां पर भयानक रस होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं, अपने मन में सोचो कि कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं और एक तरफ से कोई तखड़ा सांप आ जाए और दूसरी तरफ से क्या आ जाए, शेर आ जाए, तो हमारे मन में क्या होगा, हम वहां मूर्छित अवस्था में चले जाएंगे। परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं। भय नामक स्थायी भाव, लिख लेते हैं यहां पर, भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर रस के रूप में परिणित होता है, वहां भयानक रस होता है। उदाहरण देखिए कितना अच्छा है। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही परो मूर्छा देखिए उदाहरण। एक और खांसी बहुत आ रही है। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, यानी कि एक तरफ एक बटोही रास्ते में जा रहा है, बटोही कहते हैं राहगीर को। एक राहगीर रास्ते में जा रहा है, वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। एक और अजगरही लखी, एक तरफ उसे अजगर सांप बड़ा सा दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ क्या है, एक और मृगराय। मृगराय कहते हैं शेर को, दूसरी तरफ शेर दिखाई दे रहा है, राहगीर अकेला है। खुद ही समझ लो क्या हो जाएगा अगर आपके साथ ऐसा हो, आपको मिल जाए तो क्या होगा बताइए। वही पजामा आगे से गिला और पीछे से पीला, तुरंत एकदम से, 1 मिनट नहीं लगेगा। विकल बटो ही बीच ही परो मूर्छा खाए। वो जो राहगीर जा रहा है, सांप को देखकर और शेर को देखकर एकदम मूर्छित हो जाता है। हमारी भी यही मनोदशा होगी यदि हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में और हमारे साथ ऐसा हो जाए, तो सच में हम भी बिल्कुल डर से भयभीत हो जाएंगे। प्रस्तुत उदाहरण में भयानक रस की पुष्टि होती है, क्योंकि पता चल रहा है सुनने से ही। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये।
लंका की सेना कपि के गर्जन रब से कांप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाग गई। ये उस समय का वर्णन है जब रावण सीता जी को चुराकर लंका में ले जाता है और हनुमान जी सीता की खोज के लिए लंका में जाते हैं। वहां पर हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है। तब समस्त लंका वासी इकट्ठे होकर सारे राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना चाहते हैं। तब हनुमान जी ने अपना बड़ा शरीर कर लिया, बहुत ही बड़ा स्वरूप कर लिया। तब की बात ये कही गई है, लंका की सेना कपि के गर्जन रब से कांप गई। यानी कि लंका की जो सेना थी वह उस कपि यानी कि बंदर हनुमान के गर्जन से कांप गई। इतनी तेज उन्होंने गर्जना की वहां पर। हनुमान के भीषण दर्शन से जब हनुमान जी ने अपना वहां विकराल रूप दिखाया तो उनके विकराल रूप से लंका की जो सेना थी, वहां लंकावासी थे, लंका के विनाश को भाग गई। सब समझ गए कि वहां अब लंका का विनाश होने वाला है। इतना बड़ा स्वरूप हनुमान जी ने वहां पर दिखाया। यानी कि यहाँ पर भी भय नामक स्थायी भाव परिलक्षित होता है, इसलिए इस उदाहरण में भय रस है। एक उदाहरण लेते हैं हम, विनय न माने जल निधि। ये रामचरितमानस का एक दोहा है। विनय न माने जल निधि, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोच तब, भय बिन होए न प्रीत। जब समुद्र पर पुल बनाने की बात चल रही थी, उससे पहले भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगा और समुद्र रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हुए। तब भगवान राम ने समुद्र को सोखने के लिए अग्निबाण निकाला। अग्निबाण निकालते ही समुद्र त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए हाथ जोड़कर भगवान राम जी के सामने आ खड़ा हुआ। तब की बात उन्होंने कही गई है, लिखते हैं हम। ठंड का असर हो रहा है आज तो। विनय न मानहि जल निधि, जलनिधि कह सकते हैं, जलनिधि कह सकते हैं। विनय न माने जलनिधि, गए 3 दिन बीत, बोले राम संकोच तब, भय बिन होए न प्रीत। देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में बताया हमने कि समुद्र की विनती करे हुए भगवान राम को 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन तक वह समुद्र से विनती करते हैं। विनय न माने जल निधि, जो समुद्र है वह विनती नहीं मानता। गए 3 दिन बीत, 3 दिन तक उन्हें विनती करते हुए बीत गए। बोले राम सकोप तब भगवान राम बोले कि भय बिन होए न प्रीत, की भय के बिना प्रीत नहीं होती। ये समुद्र भक्ति से नहीं मानेगा, हाथ जोड़ने से नहीं मानेगा। जब उन्होंने ये बात कही तो समुद्र स्वयं ही भय से कांप उठा और उनके सामने अपने शरीर को रखकर प्रकट हो गया। ये उदाहरण यहाँ पर भयानक रस की पुष्टि करता है। आगे उदाहरण लेते हैं हम, उरज उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के
जालूसी चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालोसी। देखिए इस उदाहरण में कहा गया है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के ज्वालोसी चली आ रही फन उगलती फन फैलाए ब्यालोसी। यहाँ पर एक भीषण बाढ़ का वर्णन किया गया है। बाढ़ जब आती है तब भी लोग भय से कांप जाते हैं। भयानक भय का वर्णन इस उदाहरण में किया गया है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु कहते हैं समुद्र को, कुटिल काल के ज्वालोसी कि समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं और चले आ रही फैन उगलती, फैन कहते हैं झाग, ये जो फैन है झाग कहते हैं, जैसे सबके सांप के मुंह में विष के झाग आते हैं, फन फैलाए ब्यालोसी। यानी कि सिंधु की लहर ये ऐसी आ रही हैं जैसे विष का मुंह फैलाए हुए एक बड़ा सांप आ रहा हो। यहाँ पर भयानक भयानक रस परिलक्षित होता है, क्योंकि वो बाढ़ का दृश्य देखकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में भय पैदा हो जाता है। आज हमने रस पढ़े अपने, ये हास्य रस, करुण रस और ये भयानक रस, वीर रस। आज की क्लास हम अपनी यहीं पूरी करते हैं। बाकी जो रस बचे हमारे वो हम अगली क्लास से पढ़ाएंगे। हमारी जो ये क्लास चल रही है आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। इसी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।